थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु आपके फाटकों में धन्यवाद के साथ with thanksgiving we come in your presence, with thanksgiving. धन्यवाद के साथ आपने जो कुछ मसीह में हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज जो आप हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आप कर रहे हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। हम आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना कर सके, ऐसा मौका, ऐसा प्रिविलेज आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। आपने कहा परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे, और ये मौका आपने हमें दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं सभी के लिए धन्यवाद। हम में से कोई भी आज खाली हाथ नहीं जाएगा। आपका वचन हमारी आत्मा में बोया जा रहा है और 100% फल इन शिक्षाओं के द्वारा वचन हमारे अंदर 100% फल उत्पन्न कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। जीवन की आत्मा यहाँ पर हर एक के जीवनों में, शरीरों में जीवन की आत्मा काम कर रही है और हमें पुनरुत्थान की शक्ति से, हमारे शरीरों में पुनरुत्थान की शक्ति काम कर रही है। इसलिए पिता हमारे जीवनों में, जीवनों के विभिन्न क्षेत्रों में पुनरुत्थान की शक्ति, जीवन की आत्मा का प्रभाव हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथ में रखते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हम चल रहे हैं कि जितने परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम आपके पुत्र हैं, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। हर वेडनेसडे हमारा बाइबल स्टडी होता है जहाँ पर हम वचन को गहराई से हम सीख रहे हैं। बीच में, हफ्ते के बीच में भी आप संडे के टीचिंग्स को आप जरूर सुनिए, जो पिता के प्रेम के बारे में या फिर पिता के प्रावधान के बारे में और पिता के प्रेम के बारे में जो शिक्षाएं हैं वो बहुत जरूरी है। उसको बीच बीच में वापस सुनिए। लिसन टू इट अगेन, वापस उसको सुनिए। बहुत ज्यादा आपको प्रकाशन मिलेगा, और प्रकाशन अगर आपको मिल जाए तो दरवाजे, बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। प्रेज गॉड। तो बाइबल स्टडी में आज जैसे पवित्र आत्मा ने हमसे कहा कि ये महीना, ये साल, कि हम बहुत बेसिक चीजों को हम सीखेंगे। बेसिक ABC जैसे बुनियादी बातें जो हैं उसके विषय में हम सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेम टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आज है 11 मार्च 2026, वेडनेसडे। प्रे इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ये एक ऐसी भाषा है जो आपने सीखा नहीं है। आपने कहीं कोई बात कर रहा था तो आपने कैच कर लिया या आपको सिखाया गया। ये एक ऐसी भाषा है जो पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को देता है। ये पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया अलौकिक भाषा है, और ये हमें ये भाषा इसलिए दिया गया है ताकि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। ओके, वो मेरा आज का विषय है, पवित्र आत्मा के द्वारा। वेरी बेसिक। ये साल हम अपनी बुनियादी बातों को बहुत मजबूत कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वी आर इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द लास्ट डेज, therefore we must diligently pray in tongues। हम आखिरी दिनों के आखिरी पलों में हैं। यीशु मसीह का वापस आना अभी, जैसे अगर आप विश्व भर में जो हो रहा है, अगर आप वो चीज को देखें, ईरान के विषय में, USA के विषय में, और अलग अलग बातें, बहुत अंत बहुत करीब है। इट्स वेरी क्लोज। यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, क्योंकि जो भविष्यवाणियां हैं, जो भविष्यवाणियां दी गई थी पुराने नियम में, एहजकेल की किताब में और अलग अलग बातों में, यीशु मसीह ने भी मत्ती की किताब में, लूका की किताब में जो कहा, मरकुस की किताब में जो कहा कि अंत के दिनों में क्या होगा, उसका जो जिस प्रकार से वो चीज बढ़ रहा है, हम बोल सकते हैं कि हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हैं।
हम आखिरी दिनों के आखिरी पलों में हैं, इसीलिए हमें लगन से, जुनून के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। वी डोंट हैव टाइम, वी हैव वेरी लेस टाइम। बहुत कम समय है, ठीक है। जैसे इस वचन में लिखा है, देखिए पहला पत्रस 4:7 में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातें, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर, मतलब डिसिप्लिन, प्रेयर में एक डिसिप्लिन होता है। आज किया, 15 दिन नहीं किया, फिर कल कर दिया, फिर 6 महीना नहीं किया। एक एक डिसिप्लिन, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, और फिर कंसिस्टेंट होना है, और फिर डिसिप्लिन होना है, नहीं तो फिर आत्मिक बन नहीं पाएंगे कभी। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, मतलब ऐसा पूरा चैप्टर क्लोज होने वाला है। इसीलिए संयमी होकर, डिसिप्लिन होकर, गंभीर होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मतलब प्रार्थना के लिए हम आलसी ना हो जाएं, या प्रार्थना के विषय में थोड़ा सुस्त ना हो जाएं। वो बोल रहा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और आज का विषय है कि अन्य भाषा में हम प्रार्थना करें। वी मस्ट प्रे इन टंग्स, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके समय निकाल निकाल के हर दिन अन्य भाषा में जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके, मतलब आपका व्यक्तिगत जीवन की मैं बात कर रहा हूं, कि जितना ज्यादा हो सके अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, एज मच एज यू कैन, क्योंकि समय कम है। एक बार आप स्वर्ग आ गए, एक बार आप दूसरे क्षेत्र में चले गए, फिर जो हम यहाँ पे कर सकते थे फिर हम कर नहीं पाएंगे दूसरे क्षेत्र में। तो अभी जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा टाइम आप निकाल सकते हैं, उसको निकाल करके अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। जैसे इस वचन में लिखा है, देखिए पहला कुरिन्ती 14:14 में लिखा है, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरा मन काम नहीं देता। मतलब जब आप हिंदी में बात करते हैं, या इंग्लिश में बात करते हैं, या मराठी में बात करते हैं, या कोई भी भाषा, तो आप अपने बुद्धि से, अपने समझ से, अपने मन से आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं, आप अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आप अपने बुद्धि और अपने समझ से नहीं बोल रहे हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप उन शब्दों को आजाद कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को दे रहा है। इसलिए अन्य भाषा के शब्द आपके मन से नहीं आते, अन्य भाषा का शब्द आपकी आत्मा से आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को वो शब्द दे रहा है, और वो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है। आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है। योर स्पिरिट इज प्रेइंग। जैसे आपने सोचा है कभी, अगर किसी ने कहा कि चलो प्रार्थना करो, तो उसने कहा कि मैं क्या करूं प्रार्थना, क्योंकि उसको समझ में, उसको पता नहीं कि उसको क्या करना है प्रार्थना। लेकिन अगर वो अपनी आत्मा से प्रार्थना करे तो अन्य भाषा में वो प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है, लेकिन आपकी बुद्धि, आपका समझ वो काम नहीं देता, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये अलौकिक भाषा आपकी आत्मा को दिया है, और आप अपने मुंह से उन शब्दों को आप आजाद कर रहे हैं। उन अन्य भाषा के शब्दों को आप अपने मुंह से आजाद कर रहे हैं, आप उसे बना नहीं रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, दुनिया भर की जो भाषा, उसको आप बना करके बोल सकते हैं, अन्य भाषा को आप बना नहीं सकते हैं। ये पवित्र आत्मा देता है, और आपकी आत्मा उसे आजाद करती है। इसलिए इसमें लिखा है कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरे बुद्धि, समझ, मन काम नहीं देता। पहला कुरिन्ती 14:15। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मतलब मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूंगा और हिंदी में भी प्रार्थना करूंगा। मैं अन्य भाषा में गाऊंगा और फिर मैं हिंदी में भी गाऊंगा, लेकिन प्राथमिकता किसको है? अन्य भाषा को।
प्रेज गॉड। हम में से कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी में प्रार्थना करते हैं, सिर्फ मराठी में करते हैं, सिर्फ इंग्लिश में करते हैं, या सिर्फ अपनी मातृभाषा में करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि सो क्या करना चाहिए, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा और मैं अपनी समझ से प्रार्थना करूंगा। मैं अन्य भाषा में गाऊंगा और फिर मैं अपनी समझ से गाऊंगा। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आपका जो मांगना है कि प्रभु मेरे को अन्य भाषा चाहिए, ये बहुत कैजुअल नहीं होना चाहिए। मिला तो मिला, नहीं मिला तो ऐसा नहीं। यू मस्ट बी डेस्परेट। आप सच में इतने डेस्परेट होने चाहिए कि, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। आपकी भाषा स्वर्ग से नहीं आएगी, आपकी भाषा आपके अंदर से पवित्र आत्मा वो भाषा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा देखिए डिमांड को प्रत्युत्तर देता है, मांग को। आपका मांग गहरा होना चाहिए, आपका मांग गंभीर होना चाहिए, आपका मांग स्टबर्न होना चाहिए। मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। और पवित्र आत्मा जो अलौकिक भाषा को, जो हर विश्वासी के लिए है, अगर आप अपने मांग को दिखाएं, आप अपनी गंभीरता को दिखाएं, आप अपनी तीव्रता को अगर आप दिखाएं, तो पवित्र आत्मा वो भाषा आपके अंदर आजाद करेगा और आप भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाएंगे। आप भी अन्य भाषा में, वो अलौकिक भाषा जिसको आप पढ़ नहीं सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप सीख नहीं सकते, पवित्र आत्मा वो अलौकिक भाषा देता है ताकि आप उस भाषा को आजाद कर सके। यू रिलीज दैट लैंग्वेज। और जैसे हमने कहा, अंत के दिनों में जितना हो सके, सोचिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, 2 घंटा आपका ट्रैवलिंग है, इधर उधर की बातें करने से अच्छा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। स्पीक इन टंग्स, स्पीक इट एज मच, जो कि क्योंकि समय बहुत कम है और मैं आपको बताऊंगा अन्य भाषा की फायदा क्या है आज के सेशन में। जितना हो सके अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा हो सके अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। प्रेज गॉड। और फिर एक और वचन है, उसके बाद पॉइंट्स में जाएंगे। पहला कुरिन्थी 14 उसका 13, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले या प्रार्थना करे, वह यह भी प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। क्योंकि अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी समझ काम नहीं देती, मतलब आप समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए बहुत लोग बोलते नहीं है। कई बार पवित्र आत्मा उनको शब्द देता है और वो समझ नहीं पा रहे, अरे ये क्या है, और फिर वो बोलते नहीं। लेकिन वचन में लिखा है कि जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलिए वो चीज को। जैसे जो अन्य भाषा में मैं बोलता हूँ, अभी देखिए ये जो शब्द है, अन्य भाषा के जो शब्द हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते जा रहा हूँ, और मेरी ये भी प्रार्थना है कि प्रभु मैं इसका अनुवाद कर सकूं, मैं इसको समझ सकूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तब मुझे पता चला, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। मेरा ज्यादा करके प्रार्थना अन्य भाषा में है, बहुत कम प्रार्थना है इंग्लिश और हिंदी में। ज्यादा करके अगर 100% अगर मेरा प्रार्थना है, उसमें 90% प्रार्थना अन्य भाषा में है। 10% या 5% इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। 90%, 95% मेरी प्रार्थना अन्य भाषा में है। इट इज लाइक दैट। लेकिन और फिर हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अनुवाद कर सकें कि इसका मैं क्या बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा क्या बोल रहा है। एक बार मुझे पता चला, जो मैंने आपको बताया भी है, कि अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हारा ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री वापस शुरू होगा। मैं विवाह के पहले, अगापे होने से पहले भी काफी जाया करता था इधर उधर। इट्स अ पार्ट ऑफ माई कॉल, मेरी बुलाहट का एक एक भाग है, जगह जगह पर जा करके कलीसिया को मजबूत करना। इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉल। तो फिर क्योंकि घर की जिम्मेदारी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर वो सब अभी ने कहा कि शुरू होगा, इट विल स्टार्ट अगेन, और वैसे ही हो रहा है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। और वो मुझे कैसे पता चला कि अन्य भाषा में मुझे पता चला कि ये पवित्र आत्मा बोल, वैसे ही जब आप अन्य भाषा में आपके लिए जो प्रभु ने रखा है, जो आपको यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें ये दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है, हम नकल करना चाहते हैं, ये कर रहा है हमको भी करना है, वो कर रहा है तो हमको, तो वो नहीं है बुलाहट। आप बहुत यूनिक हैं, प्रभु ने एक अद्भुत चीज आपके लिए रखा है, और वो चीज अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें
तो आपको नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं आपको पवित्र आत्मा खुद वो यूनिक स्ट्रैटेजी बताएगा जो पवित्र आत्मा ने आपके लिए रखा है, बिकॉज आप यूनिक हैं, यू आर यूनिक। इसीलिए जब हम प्रार्थना करें तो अनुवाद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बता कि क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर आप अन्य भाषा में शुरू कर दीजिए। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा से मांगिए और स्टबन हो जाइए, गंभीर हो जाइए, तीव्रता के साथ मांगिए, स्टबननेस के साथ मांगिए। वही पवित्र आत्मा जितनों ने इतनों को अन्य भाषा का वरदान दिया, आपको भी जरूर देगा, आपको जरूर वो वरदान देगा। जस्ट बी सीरियस, गंभीर हो जाइए और आप बोलिए कि मुझे ये चीज चाहिए। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 1, क्यों अन्य भाषा में बहुत ज्यादा प्रार्थना करें? सबसे पहला, डीपर एंड मोर इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। परमेश्वर के साथ गहरी और घनिष्ठ बातचीत करने के लिए इन अंतिम दिनों में आपका परमेश्वर के साथ जो बातचीत होता है वो बहुत गहरा होना है, क्योंकि संगति, बिना बातचीत के संगति हो नहीं सकती। और संगति को अगर गहरा होना है तो बातचीत गहरा होना चाहिए। जैसे आप देखिए, बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन जब पति पत्नी का बातचीत आता है तो वो बहुत गहरा है, वो दोस्त 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 कोई नहीं है उसके सामने। प्रेज गॉड। जब हस्बैंड वाइफ का बात होता है वो बहुत गहरा बात है, उसमें दोस्त पड़ोसी ये सब नहीं है, बाहर के लोग नहीं है। वैसे ही जब परमेश्वर के साथ हमारे इन अंतिम दिनों में प्रत्येक रूप से हमारी बातचीत जो परमेश्वर के साथ है वो बहुत गहरा होना है, बहुत घनिष्ठ होना है, तभी जाके हमारी संगति और हमारी दोस्ती उसके साथ गहरी होगी। जब हमारा बातचीत उसके साथ गहरा और घनिष्ठ होगा कि वो आप उसके इशारों को समझ पाए। प्रेज गॉड। वो बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत डीप रिश्ता है। तो इन अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में आपका परमेश्वर के साथ जो बातचीत है वो गहरा और घनिष्ठ होने के लिए अन्य भाषा में और ज्यादा हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा बातचीत परमेश्वर के साथ गहरा हो, घनिष्ठ हो। जैसे इस वचन में लिखा है, पहला कुरिन्ती 14:2 में लिखा है, पहले भाग में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है या प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। आप सोच के देखिए, जब मैं अन्य भाषा में बातें कर, मतलब कोई नहीं चाहिए मेरे आजू बाजू में, मैं अकेला प्रार्थना, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से, मतलब मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा शब्द दे रहा है परमेश्वर से बातें करने, पवित्र आत्मा के शब्दों को लेकर आप बोल रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। और आपको पता है, आप हिंदी में भी बातें कर सकते हैं परमेश्वर के साथ, इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, मलयालम में बातें कर सकते हैं, ये सब अच्छा है। लेकिन इंग्लिश, तमिल, मराठी, ये सब बहुत सीमित है, गहरा नहीं जा पाएंगे आप, क्योंकि आपका मन है ना, आप ये भाषा को अपने मन से बना रहे हैं। परमेश्वर इसमें भी हमको क्रेडिट नहीं देगा परमेश्वर से बात करने में भी पवित्र आत्मा को पूरा श्रेय मिलेगा। सोचिए, दिस इज सो वंडरफुल, इट्स फुल ग्रेस, पूरा अनुग्रह है कि परमेश्वर से बात करने में, परमेश्वर के साथ गहराई में बात करने, आपको वो भाषा देता है। उसको पता है हिंदी से नहीं होगा, उसको पता है मलयालम से नहीं होगा, तमिल से नहीं होगा, उसको पता है बाकी दो दुनिया भर की भाषाओं से नहीं होगा। उसको पता है अगर होगा तो मेरी भाषा से होगा, और वो अपनी भाषा हमको देता है ताकि वो भाषा के साथ हम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से बातें कर सके। और वो भाषा इतना गहरा है, इसीलिए देखिए, हिंदी में बात करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन अन्य भाषा में बात करते करते आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आप बना रहे ही नहीं है वो भाषा। हिंदी बात करते करते आपके मन पे थोड़ा दबाव हो सकता है, या मलयालम बात करते करते, इंग्लिश बात करते, मराठी बात करते करते आपके मन में थोड़ा प्रेशर हो सकता है। लेकिन अन्य भाषा, क्योंकि वो आपकी आत्मा से निकल रहा है, आप परमेश्वर से इतनी गहराई में और घनिष्ठता के साथ बात कर सकते हैं जो बाकी भाषाओं के साथ नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो इन अंतिम दिनों में
के अंतिम क्षण में हमारा बातचीत परमेश्वर के साथ और गहरा, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाया गया है, हमें उसके स्वरूप और समानता में बनाया गया है। आपको, जैसे मैंने कलीसिया में भी काफी बार कहा है कि किसी भी प्रकार की सफलता से आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक टाइम के लिए ठीक है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये मिल गया, लेकिन लंबे टाइम तक वो संतुष्टि रहेगा नहीं। लंबे टाइम तक अगर संतुष्टि चाहिए तो वो केवल हमारे सृजनहार, जिसके स्वरूप और समानता में हम बनाए गए हैं, जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, उसके साथ संगति करने में ही अनंत काल की संतुष्टि है। और वो संगति होता है बातचीत से, और बातचीत के लिए दिया गया है अन्य भाषा। और अन्य भाषा को अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आपका जो संगति है, जो आपकी घनिष्ठता है परमेश्वर के साथ, जो दोस्ती है, जो संगति, वो बहुत गहरा और तगड़ा और मजबूत हो जाएगा। और अंतिम दिनों में ये होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। आपकी दोस्ती, आपकी संगति पिता के साथ, और वो भाषा उसने आपको दिया है, और उस भाषा में आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा अपनी भाषा, सुबह उठ के अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि आप परमेश्वर, टॉकिंग टू गॉड, यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम। आप अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, यू टॉकिंग टू गॉड। आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, यू टॉकिंग टू गॉड। टॉक मोर टू गॉड मोर देन पीपल। लोगों से ज्यादा परमेश्वर से बातें करिए, लोगों से ज्यादा परमेश्वर से बातें करिए, लोगों से ज्यादा परमेश्वर से बातें करिए। टॉक टू गॉड, टॉक टू गॉड, टॉक टू गॉड, और परमेश्वर से बातें करिए। टॉक टू गॉड, क्योंकि इन अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हमारा संगति परमेश्वर के साथ और घनिष्ठ होना है। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, in the last days your spirit must become more spiritually sensitive and be built up. इन अंतिम दिनों में बहुत लोग शरीर के पीछे हैं, शरीर के लिए ही जीते हैं। वो दूसरे हैं जो अपने मन के लिए जीते हैं, अपने मन को और ऊंचा, और लेकिन दैट इज ऑल ओके। बट आप एक आत्मा है, यू आर अ स्पिरिट। आप एक शरीर में रहते हैं, आपके पास प्राण है, लेकिन आप एक आत्मा है, यू आर अ स्पिरिट। और इन अंतिम दिनों में ये जरूरी है, अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में आपकी आत्मा को और अधिक आत्मिक रूप से संवेदनशील होना, सेंसिटिव और निर्मित होना आवश्यक है, बिल्टअप। जैसे आप सोचिए, एक व्यक्ति जो जिम में जाता है, वो अपने शरीर को कैसे बना लेता है। उसका हाथ भी सीधा नहीं, हाथ ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा होकर के चलता है, वो मसल आ गया, हाथ मोड़ सीधा नहीं कर पा रहा है, पूरा एकदम बिल्ट हो गया है। प्रेज गॉड। अंतिम दिन आप एक आत्मा है, और वो सब बाकी बातों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक आत्मा है, और आत्मा को संवेदनशील होना, आत्मा को निर्मित होना बहुत आवश्यक है इन अंतिम दिनों में। माइंड में ब्रिलियंट होना, बहुत सारे जानकारी को रखना, इसका नॉलेज, उसका नॉलेज, ये न्यूज में क्या है, वो न्यूज में क्या है, बहुत ब्रिलियंट माइंड होना अच्छी बात है। बॉडी वेल बिल्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक आत्मा है, यू आर अ स्पिरिट। मसीही जीवन को आत्मा से जिया जाता है। आपका विश्वास, जो विश्वास प्रभु ने आपको दिया है, वो आपकी आत्मा से बाहर निकलता है। जो प्रेम प्रभु ने आपको दिया है, वो आपकी आत्मा से निकलता है। जो मिरास प्रभु ने आपको दिया है, वो आपकी आत्मा में है। आपकी आत्मा अगर मजबूत नहीं है, आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं है, आप हमेशा बीमारी के शिकार रहेंगे। अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं है, आप प्रलोभन के सामने आप खड़े नहीं रह पाएंगे, हर बार प्रलोभन के सामने आप फिसल जाएंगे, इफ योर स्पिरिट इज नॉट स्ट्रांग। तो इन अंतिम दिनों में, जहां पर कठिन समय है और गंदगी और दुष्टता अभूतपूर्व मात्रा में बढ़ती जा रही है, इन अंतिम दिनों में आपकी आत्मा को और अधिक आत्मिक रूप से संवेदनशील होना और निर्मित होना आवश्यक है। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, ताकि मेरी आत्मा चार्ज रहे, ताकि मेरी आत्मा संवेदनशील रहे, ताकि एक व्यक्ति जिम में जाकर के जैसे अपने बॉडी को वो बनाता है, वैसे ही मैं अपनी आत्मा को बनाऊं, मैं अपनी आत्मा को बिल्ड करूं। कैसे? अन्य भाषा के द्वारा।
क्योंकि पौलुस ने कहा मैं परमेश्वर की सेवा अपनी आत्मा से करता हूँ। आई सर्व गॉड विद माई स्पिरिट। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है या प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। एडिफाइज हिमसेल्फ। एडिफाइज या एडिफिस जो है उसका मतलब है कि बहुत ऊंचा और लंबा इमारत। आपने देखा होगा मुंबई साइड में या न्यूयॉर्क में या बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े ऊंचे इमारत एडिफिस रहते हैं, स्काई स्केपर्स रहते हैं बहुत। या फिर दुबई में न्यूज है, दुबई का भी बहुत न्यूज चल रहा है, वहां पर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं। उन्नति का मतलब है कि आप ऊपर बढ़ते जाते, आप चलते जाते ऊपर, मतलब आपकी आत्मा इतना मजबूत हो जाती है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ऑफ कोर्स वचन भी है उसमें, वचन बुनियादी चीज है, लेकिन वचन के साथ जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू प्रे इन टंग्स, आप समय निकाल, आप रुक रहे नहीं है, समय मिला तो करेंगे, समय अगर मिला, समय मिलेगा नहीं आपको कभी भी, आपको समय निकालना है। यू हैव टू टेक अप। अगर आप समय के लिए रुकने वाले व्यक्ति हैं, आपको समय दिखेगा ही नहीं कहीं पर। लेकिन अगर आप समय निकालने वाले व्यक्ति हैं, आपको समय ही समय दिखेगा। दो अलग नजरिया है। एक व्यक्ति समय के लिए रुकता है कि मेरे को समय मिलेगा तो मैं करूंगा, कभी नहीं मिलेगा उनको समय। दूसरा व्यक्ति है वो समय के लिए रुके नहीं, वो समय निकालते हैं, और जो समय निकालते हैं ये चीजों के लिए, उनके पास हमेशा समय है। दे ऑलवेज हैव टाइम। उन्हीं के पास समय नहीं है जो समय के लिए रुकते हैं, उनको कभी समय मिलता ही नहीं। लेकिन जो समय निकालने वाले लोग हैं उनको हमेशा समय मिलता है। दे ऑलवेज गेट टाइम। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति, मतलब अपनी आत्मा को वो संवेदनशील बना रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके कानों से बात नहीं करता, पवित्र आत्मा के आपके बालों को पकड़ के नहीं खींचता। पवित्र आत्मा को आपकी आत्मा को खींचता है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है, और अगर आपकी आत्मा संवेदनशील है, अगर आपकी आत्मा चार्ज्ड है, तो आप जान पाएंगे पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। पवित्र आत्मा की हवा कहाँ को निकली है आप पहचान पाएंगे। यू विल नो। प्रेज गॉड। सो जो अन्य भाषा में बातें करता है, मैंने कहा आप समय निकाल कर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, प्रेइंग इन टंग्स। रात को शायद आप देर से सो रहे हैं या जल्दी आप सुबह उठ रहे हैं या दोपहर के समय में आप अन्य भाषा, आपने ठान लिया कि मैं अपनी आत्मा को कमजोर नहीं रखूंगा इन अंतिम दिनों में। प्रेज गॉड। मैं, बाकी का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी आत्मा को इन अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में मैं अपनी आत्मा को कमजोर नहीं रख। आई विल नॉट कीप माई स्पिरिट वीक। मैं अपनी आत्मा की उन्नति कर, और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, और अन्य भाषा में जैसे आप प्रार्थना, आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, आपकी आत्मा बिल्ट हो रही है, आपकी आत्मा संवेदनशील हो रही है, चार्ज हो रही है। और आप देखेंगे कि आपको शारीरिक और सांसारिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब यू डिटेस्ट इट, आपको नफरत है इन चीजों से। आई एम टेलिंग यू, आपको सांसारिक चीजों से नफरत है, आपको सांसार, और आप सोचते हैं कि कैसे लोग ये सब में टाइम स्पेंड करते हैं। आपको गुस्सा आता है। पहले हम खुद उसमें डूबे हुए थे, और अभी हमें लगता है कि यार कैसे ये लोग टाइम बर्बाद करते हैं सब चीजों में जिसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन पहले हम खुद उसमें डूबे हुए थे, लेकिन हम जब बाहर आए और फिर अन्य भाषा में समय बिताने लगे वचन में, अभी क्योंकि आत्मा चार्ज हो रही है, अभी सिर्फ आत्मिक चीजों में रुचि है, आत्मा चार्ज हो रही है, तो सांसारिक बातों में घृणा है। प्रेज गॉड। डिटेस्ट करते हैं आप उन चीजों को, क्योंकि आप अपनी आत्मा को चार्ज कर रहे हो। चार्जिंग योर स्पिरिट, जैसे फोन को चार्ज किया जाता है, आप अपनी आत्मा को चार्ज कर रहे हैं। अन्य भाषा में समय के लिए रुके नहीं, आप समय निकाल करके आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, और आपकी आत्मा चार्ज होते जा रही है। एवरी डे आप अपनी आत्मा को चार्ज कर रहे हैं। प्रेज गॉड। जरूरी है इन अंतिम दिनों में, कि अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों के न्यूज के कारण इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, यहाँ बॉम्ब हो गया, वहां पर मिसाइल आया, ये ठंडा पड़ गया, ये लोग ये नहीं, ये है वो है। जहां तक हमारा सवाल है, हम अपनी आत्मा को कमजोर होने नहीं देंगे। वी वोंट अलाउ इट।
Praise God. Okay, number 3. In these last moments, if you desire eternal success, you must pursue and fulfill God's plan for your life. इन अंतिम समयों में यदि आप अनंत सफलता चाहते हैं, अनंत, ये थोड़ा छोटा मोटा सफल नहीं, कल 2 महीने की सफलता, 2 साल की सफलता, धरती की सफलता से ज्यादा, अगर आप अनंत काल की सफलता चाहते हैं, जो आपका चुनाव है, तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का अनुसरण करें और उसे पूरा करें। परमेश्वर का, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको सिखाया कि परमेश्वर का एक प्लान है आपके लाइफ के लिए। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा दूसरे ये सब चीज़ों में हम अपने समय को बर्बाद ना करें, लेकिन हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि आपके लिए एक योजना है। गॉड हैज़ अ प्लान फॉर योर लाइफ। परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक योजना है, वो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम जो बाहर दिखता है, वो ये कर रहा है, वो हमें भी करना है, वो नहीं है। परमेश्वर का एक योजना है और आपको यहाँ पर नहीं पता वो योजना क्या है, वो आपकी आत्मा में आपको पता है। यू नो इट इन योर स्पिरिट। और जब आप आत्मा को प्रार्थना करने का मौका देंगे, प्रेज गॉड, मन को नहीं, क्योंकि यू कांट थिंक इट आउट, यू हैव टू प्रे इट आउट। आप सोच करके उसको बाहर नहीं निकाल सकते, आपको प्रार्थना करके उसको बाहर निकालना है। प्रेज गॉड। ओके, तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं ये जानकर कि प्रभु, मुझे आपकी योजनाओं को पूरा करना है। जो जो भी आपने मेरे लिए रखा है, वो आगे हो, वो स्टेज में हो, स्टेज के पीछे हो, स्टेज के बाहर हो, वो छोटा सा काम हो, बड़ा काम हो, वो कोई भी काम हो, लेकिन मुझे वो करना है जो जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। प्लीज, आई मस्ट डू व्हाट यू हैव कॉल्ड मी टू डू। जैसे मैंने कलीसिया में भी आपको कहा कि हमारा एकमात्र एजेंडा और महत्वाकांक्षा ये है कि पिता ने जो हमारे लिए रखा है उसको हम पूरा करें। नथिंग एल्स मैटर्स। लॉन्ग रन में अगर आप लंबा दौड़ के बारे में सोचे, अनंत काल के बारे में सोचे, नथिंग एल्स मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि प्रभु ने जो आपके लिए रखा है, क्या आप उसको पूरा करेंगे? क्योंकि अनंत काल की दौड़ में वही मायने रखता है। सो इन अंतिम समयों में यदि आप अनंत सफलता चाहते हैं, तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का अनुसरण करें और उसे पूरा करें। जैसे इस वचन में लिखा है दूसरे भाग में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। एक भाग, दूसरा भाग, इसीलिए कि कोई उसकी नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद, मिस्ट्रीज। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप भेद, आपके मुंह से भेद निकल रहे हैं। वो भेद क्या है? मतलब जो बातें प्रभु ने आपके लिए तैयार की हैं, आपके विवाह के लिए हो सकता है, आपके अगले कदम के लिए हो सकता है, आपके जीवन के विभिन्न निर्णयों के विषय में हो सकता है, अगली चीज के लिए हो सकता है। मतलब जो भी प्रभु ने आपके लिए रखा है, जिसे आप नहीं जानते, क्योंकि इसीलिए वो भेद है। अगर आप जानते थे तो भेद नहीं होगा। आप नहीं जानते, यू डोंट नो। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा पूरा जीवन का योजना प्रभु ने हमारे लिए क्या करके रखा है। वी डोंट नो। हमें 1-2 कदम पता होगा, हमें सारे कदम नहीं पता, वो भेद है हमारे लिए। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू प्रे इन टंग्स, आप उन भेद, गुप्त रहस्यों को, एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है डिवाइन सीक्रेट्स या फिर हिडन सीक्रेट्स, डिवाइन हिडन सीक्रेट जो प्रभु ने आपके लिए योजना करके बनाए रखी है, वो चीजों को आप अन्य भाषा में आजाद कर रहे हैं। और वो देखिए देहधारी होंगे, वो देहधारी होंगे। परमेश्वर ने कहा और अदृश्य क्षेत्र ने दिखने वाले क्षेत्र को जन्म दिया। प्रेज गॉड। और आप इन शब्दों को लेकर के आप बोल रहे हैं मान चक्रा जिग्रे। देखिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना के लिए हम सीरियस हैं। हमें जो 15 लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। हमें वी वांट टू डू व्हाट गॉड वांट्स। हम जो, और क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप वो करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो आपके सपनों से भी काफी बड़ा है, जो आप अपने सपने में सोच भी नहीं सकते, इतना अद्भुत और अद्भुत प्रभु ने आपके लिए रखा है,
और अगर आप उस चीज को मानते हैं तो आप अन्य भाषा की जगह में आते हैं और अन्य भाषाओं में वो भेद की बातों को आप आजाद कर रहे हैं और वचन देहधारी होगा। वो वचन, अन्य भाषा के वचन जो आपके मुंह से निकल रहे हैं वो देहधारी होगा और भविष्य में आप उनसे मुलाकात करेंगे। प्रेज गॉड। और अपनी भाषा में बोल करके आप उन भेद की बातों का आजाद, यू रिलीजिंग दोस वर्ड्स, यू रिलीजिंग दोस वर्ड्स, यू रिलीजिंग दोस वर्ड्स। इसीलिए आई वांट एनकरेज यू कि परमेश्वर का एक प्लान है आपके लिए। गॉड हैज ए प्लान फॉर योर लाइफ। आप नहीं जानते कि वो योजना क्या है, कोई बात नहीं, कोई नहीं जानता है कि वो योजना क्या है, लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा है। वी आर सो ब्लेस्ड। हमारे पास अन्य भाषा है और उन अन्य भाषा को जब आप बोलते हैं, सुबह उठिए अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, किधर बाहर जा रहे हैं आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, प्रे इन टंग्स। अगर बच्चे हैं आपके तो बच्चों के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। अगर व्यापारी हैं आप, सेवकाई है आपका, करियर है आपका, प्रार्थना करिए, प्रे इन टंग्स, प्रे इन टंग्स। ऐसे ऐसे आप ऐसे आप चल के जाना नहीं चाहते जीवन में, आप परमेश्वर की योजनाओं पर चलना चाहते हैं। एंड यू प्रेइंग इन टंग्स, यू प्रेइंग इन टंग्स। मुझे लगता है पौलुस के जीवन को अगर आप देखें, वो व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं के लिए इतना पैशनेट था, उसने कहा मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। 13 किताब उन्होंने लिखा, आज भी हम उस 13 किताबों से आशीष पा रहे हैं। प्रेज गॉड। लेकिन उसने कहा मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ। आई प्रे मोर इन टंग्स, which is of course personal tongues, personal personal tongues। क्योंकि बहुत सी बातें प्रभु ने आपके लिए रखी हैं जिनको आप नहीं जानते, इसीलिए वो आपके लिए भेद हैं। लेकिन अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें और उस पर दबाव डालें, क्योंकि समय कम है, एक बार आप स्वर्ग चले गए फिर आप बुलाहट को पूरा करने की बात ही नहीं होती। अभी समय है, नाउ, नाउ इज द टाइम टू फुलफिल गॉड्स प्लान। अभी समय है कि परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करें। लेकिन अंतिम समय के अंतिम क्षणों में हैं हम, तो अन्य भाषा में हम दबाव डालें, उन भेद की बातों को आजाद करें, ताकि हम उन परमेश्वर की योजनाओं में हम चल सकें। इसीलिए भेद जो प्रभु ने गुप्त रहस्य आपके लिए रखे हैं, उन्हें आप आजाद कर रहे हैं। यू रिलीजिंग इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जो भी प्रभु ने आपके लिए रखा है, जो महिमा की बातें आपके लिए कही गई हैं, उसे आप पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि आप सफलता, धरती की सफलता से ज्यादा अनंत काल की सफलता के बारे में सोच रहे हैं। प्रेज गॉड। लंबे दौड़ के विषय में आप सोच रहे हैं और इसीलिए आप अन्य भाषा की जगह में आ रहे हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं भी अन्य भाषा में बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे अ लॉट इन टंग्स, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने आपसे कहा 90%, 95% मेरा प्रेयर टंग्स में है। क्यों इतना प्रार्थना करना टंग्स में? बिकॉज हमें परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना है। वी हैव टू डू व्हाट गॉड वांट्स। प्रेज गॉड। ओके, एक और पॉइंट है, इसको देखिए। लेट्स, इन दीज लास्ट मोमेंट्स स्टे फुल ऑफ द होली स्पिरिट। इन अंतिम क्षणों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बने रहें। और एक तरीका है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। इन अंतिम क्षणों में, लास्ट मोमेंट्स, यीशु मसीह का वापस आना बहुत नजदीक है और इन अंतिम क्षणों में हमारी जिम्मेदारी है कि हम पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण बनाए रखें। कई बार आपको अन्य भाषा में बोलने का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होता, दबाव डालिए। जस्ट पुट प्रेशर। एग्जाम से साल भर पढ़ा नहीं, कल एग्जाम से आज सोने का मन कर रहा है, फिर भी शरीर को ऐसा स्ट्रिक्ट तरीके से पूरा रात पढ़ाई करते हैं, हर रात को 10 बजे सोते हैं, लेकिन आज रात को सोने का मन है, फिर भी शरीर पर दबाव डाल के रात पूरा बैठ करके पढ़ रहे हैं। साल पूरा पढ़ा नहीं, अभी रात पूरा बैठ करके पढ़ रहे हैं। मतलब दबाव डाला जा सकता है, शरीर के आदतों को तोड़ा जा सकता है, शरीर जो बोलता है उसके विरुद्ध में उसके साथ किया जा सकता है काम। प्रेज गॉड। वैसे ही कभी कभी अन्य भाषा बोलने का मन नहीं करता, तो वी हैव टू पुट प्रेशर। जैसे पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर को मारता हूं, मतलब मैं उसे वो देता नहीं हूं जो वो चाहता है, क्योंकि वो मेरा गुलाम है, उसको मैं अपने अपने वश में रखता हूं। प्रेज गॉड। ये आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है
कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रखें। जैसे इस वचन में लिखा है, देखिए एफिसियों 5:15, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 17, इसीलिए निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है। वर्स 18, दाखरस से मतवाला न बनो क्योंकि इससे बेकार का जीवन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी फुल ऑफ द स्पिरिट। कैसे होंगे आत्मा से परिपूर्ण? अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। जस्ट प्रे इन टंग्स। दबाव डालिए थोड़ा शरीर में थोड़ा दबाव डालिए। समय के लिए रुकिए मत, एक दिन समय आएगा सर के ऊपर आके गिरेगा, नहीं, समय निकालिए, टेक आउट द टाइम, और आप यू विल बी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि अगर आप समय निकालने वाले व्यक्ति हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास इतना समय है प्रार्थना करने के लिए। यू हैव सो मच टाइम। और इन अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में आई एनकरेज यू कि अगर आप अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को संवेदनशील और मजबूत करना चाहते हैं, तो अन्य भाषा में और ज्यादा समय बिताइए। एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा हो सके अन्य भाषा में समय बिताइए, और ज्यादा समय बिताइए। गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर कुछ करना चाहता है आपके लाइफ में, परमेश्वर कुछ करना चाहता है आपके परिवार में, परमेश्वर कुछ करना चाहता है आपके द्वारा, आपके लिए, आप में परमेश्वर कुछ करना चाहता है अद्भुत। और इसीलिए आप अपने आप को सौंप रहे हैं उसके हाथ में, और आप बोल रहे हैं कि प्रभु यस मैं करूंगा, मैं ऐसे अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा जो पहले कभी नहीं किया। मैं अपने आप को भरा रखूंगा, खाली नहीं। मैं अपनी आत्मा को संवेदनशील रखूंगा, उसे मजबूत रखूंगा। आपके साथ मेरी बातचीत और गहरी होगी, ऊपर ऊपर नहीं, हाय बाय नहीं रहेगा, हाय और बाय नहीं रहे, गहरा बातें होगा, गहरा संवाद होगा, गहरी बातचीत होगी। अगर ऐसा है तो इन अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में प्रभु का महान और बड़ी महिमा आपके जीवन में और आपके द्वारा आप देखेंगे और आपके आजू बाजू के लोग देखेंगे। प्रेज गॉड, आमेन। आइए प्रार्थना करें, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महान हैं और आपकी करुणा सदा की है। प्रभु, जो वचन आपने हमें दिया कि हम अन्य भाषा में समय निकालकर, अन्य भाषा में अच्छा समय आपके साथ बातचीत करने में, अपने आप को मजबूत करने में, पवित्र आत्मा से भरा रखने में, और अपनी बुलाहट को पहचानने में और सब पूरा करना में आप हमारी मदद करिए पिता। सारी महिमा, जितने लोग आज जुड़े हैं सभी के जीवन में ये वचन स्थापित हो और फल लेकर के आए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। That's all for today, everyone. प्रभु आप सबको आशीष करें। God bless you. Have a good night. God bless you.